भारत का दर्शन। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में स्थापित हुआ था। उस समय तक विदेशी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। भारतवर्ष में विदेशी आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं क्योंकि पिछले 152 वर्षों के इतिहास में खोजी गई 98% आधुनिक दवाओं के दुष्परिणाम हैं। आज उपयोग किए जाने वाले सर्जिकल उपकरण हजारों साल पहले सुश्रुत संहिता में वर्णित सर्जिकल उपकरणों से अधिक भिन्न नहीं है। आधुनिक विज्ञान के द्वारा खोजी गई ईंटें केवल 100 साल से कम समय तक चल सकती है। गुजरात के लोथल में 5500 वर्ष पूर्व बनाए गए कृत्रिम बंदरगाह में 6 लाख ईंटें अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। आधुनिक विज्ञान जो भी संरचनाएं तकनीक के साथ बनाता है वो सैकड़ों वर्षों तक नहीं रहती है। भारत में विभिन्न मंदिर हजारों वर्षों से अव्यवस्था की स्थिति में हैं। इसके बावजूद वो आज तक विद्यमान है और हजारों तीर्थयात्री और सैलानी रोजाना यहाँ आते हैं। प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटर विज्ञान के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत भाषा है। आधुनिक विज्ञान द्वारा वेल्डिंग की खोज से हजारों वर्ष पहले दिल्ली में लोह के स्तंभ का निर्माण किया गया था। आधुनिक विज्ञान आज तक ये पता लगाने में सक्षम नहीं हुआ कि ये कैसे बना है। दिल्ली में लोहे के खंबे को हजारों साल पहले ऐसी तकनीक से वेल्ड किया गया था जो कि 7 ब्लॉकों से अप्रभेद्य है। आधुनिक विज्ञान भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं है कि ये कैसे किया गया था। आधुनिक विज्ञान के अनुसार टिन की खोज 16वीं शताब्दी में पश्चिमी लोगों ने की थी, किंतु 8000 से 10,000 साल पहले लिखे गए यजुर्वेद में टिन का एक धातु विज्ञान था जिसे थ्रापु कहा जाता है। विभिन्न वस्तुएं हमारे आनंद के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। इस कृति में भोजदेव का रसराज मृगंगम, चंद्रसेन का रास चंद्रोदयम, चरपड़ महर्षि का चरपड़ सिद्धांत, चूड़ामणि मिश्र का रसा कामदेना, धनपति का दिव्य रस सेंद्रसार, गुरुदत्त सिद्ध का रत्नावनावल ऐसे शुद्ध रसतंत्र शास्त्रों का ग्रंथों में उल्लेख है। गुरुत्वाकर्षण बल की न्यूटन की खोज से पहले भास्कराचार्य ने भारतीय खगोल विज्ञान पर अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में भुवन कोसा वर्णनाम पर अपने अध्याय में गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया था। धरती की परिधि, आकार और ढाल का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। धरती से विभिन्न ग्रहों की दूरी की गणना भी की थी। फिर भी धरती को समतल कहने वाले लोग कह रहे हैं कि उनका विज्ञान सही है। आधुनिक गणितज्ञ भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ द्वारा नामांकित संख्या के रूप में पहचानता है और यजुर्वेद में सबसे बड़ी संख्या प्रणाली के रूप में समझाया गया है। ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्यामिति से हुई है। संकेत जैसे थीटा और कॉस थीटा और विभिन्न गणितीय सूत्र का भारतीय द्वारा आविष्कार किया गया और विदेशियों द्वारा इसकी नकल की गई। हमारे राष्ट्र भारत ने कहा है कि पाई का मान 3.1416 है, किसी विदेशी ने नहीं। आर्यभट्ट को ज्यामिति और खगोल विज्ञान में बीजगणित के उपयोग के लिए दिशा निर्देश मिले। भारत वैज्ञानिक और सरल समय विभाजन की खोज करने वाला देश है। ग्रहणों की गणना और वैज्ञानिक व्याख्या, भूमि के घूमने का विश्लेषण भी भारतीयों की ही देन है। फर्श पर लंबवत दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय उपकरण एक खूंटी था जिसे शंकु कहा जाता था। भारतीयों ने दिशा, अक्षांश और समय निर्धारित करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया। ऋग्वेद जो कि मूल सिद्धांत था, कृषि और प्रकृति की शक्तियों के बारे में है। कृषि ये प्राचीन भारत में स्वच्छता से जुड़े प्राकृतिक घटनाओं जैसे बारिश, ज्वार और ज्वार का एक विस्तृत अध्ययन भी प्रदान करता है। यह सब हाल ही में आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजा गया है। कन्नड़ के महर्षि द्वारा परमाणु की सटीक व्याख्या दी गई थी। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज ने अंशुबोधिनी नामक 160 अध्यायों की एक महान पुस्तक लिखी थी। यह एक शुद्ध वैज्ञानिक पाठ है जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस पुस्तक में किरणों की आवृत्ति को मापने के लिए समय पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण को दोहरी आवर्धन मशीन कहा जाता है। इसको बनाने और उपयोग करने का वर्णन इसमें किया गया है। अवरक्त किरणें, दृश्यमान किरणें, ये मशीन जिसका उपयोग उस समय पैराबैंगनी के रूप में 3 प्रकार की किरणों की आवृत्ति को मापने के लिए किया गया था। वाराणसी में NG डोंगरे साहा इंडस्ट्रियल सर्च सेंटर
के एक प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया था। इसकी डिवाइस अभी भी आईआईटी दिल्ली में है। निर्माता अभी भी जीवित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सबसे पहले बनारस की दीवार किस सामग्री या तकनीक से बनी है उसकी मांग की थी। उनके अनुसार ये भारत की धातु प्रसंस्करण तकनीक थी जिसे बनाने की आवश्यकता थी। विभिन्न धातुओं के सुधार को केवल भारत में त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया। आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजी गई पेंट एक निश्चित अवधि के बाद फीकी पड़ जाती है, लेकिन हजारों साल पहले अजंता एलोरा जैसे हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों मंदिरों पर चित्रित चित्र आज तक फीके नहीं पड़े हैं। वो पेंटिंग तकनीक आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक अद्भुत रहस्य है। कपड़ा, कच्चे माल के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्माण में हम पश्चिमी देशों से आगे थे। 16वीं शताब्दी से इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग को कई स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि भारत में अद्वितीय बनारस कांचीपुरम सिल्क। इसके बाद ब्रिटिश रानी ने ब्रिटिश बाजार में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का सामवेद पहली लिखित पुस्तक है जो पूरी तरह से संगीत का वर्णन करती है। संगीत चिकित्सा उपचार का एक रूप है जो विदेशों में भी मौजूद है। संगीत वाद्य, मंत्रोच्चारण और संगीत सुनकर शरीर में 24 प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। अमेरिका के न्यूरो भाषा विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं का दावा है कि भारतीय संगीत दिल की धड़कन, नसों, कोलेस्ट्रॉल के स्तर, एड्रेनाइल के स्तर, थायराइड के स्तर और अन्य प्रकार के हार्मोनों के सटीक उत्पादन और रिलीज को स्थिर रख सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं पर शोध के आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों में लोगों ने डॉक्टर्स की उपाधि प्राप्त की है। नए बाइबल को 60 बार संशोधित किया गया है। भारत के संविधान को सैकड़ों बार संशोधित किया गया है क्योंकि ये लिखा गया है। लेकिन मनोविज्ञान में अंतिम शब्द के रूप में जाना जाने वाला भगवत गीता 5100 साल पहले लिखा गया था। आज तक कोई सुधार की आवश्यकता नहीं हुई। वेद, वेदांग, पुराण, उपपुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, महाकाव्य, सिद्धांत, हमारी साहित्यिक विरासत में न्याय, विशेषता, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के दर्शन शामिल हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये वास्तविक है, ऐसा सोच सकते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि ये सब मिथक है, बिना किसी बाधा के ऐसा सोच सकते हैं। समस्या ये सोचकर हल की जाती है कि वो महान साहित्यिक रचनाएं हैं। हमारे पास एक शुद्ध वैज्ञानिक परंपरा है, न कि केवल मिथक और अंधविश्वास। भारतीय शास्त्र, उत्पत्ति शास्त्र, सृष्टि कर्म रहस्य, आध्यात्मिक शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, रणनीति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र, योग शास्त्र, तर्क शास्त्र, राष्ट्रामी विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वैद्य शास्त्र, शब्द शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूमि शास्त्र, शरीर शास्त्र, मन शास्त्र, काम शास्त्र, तछु शास्त्र, गणित शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अणुशास्त्र, वस्तु शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र। भारत कई अन्य विज्ञानों का जन्म स्थान है। ये सब भारत से विदेशियों द्वारा नकल किया गया है। उनके नाम पर पेटेंट लिए गए हैं। हिंदू अविकसित आदिम लोग नहीं हैं। हिंदू धर्म दुनिया में जीवन का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। दूसरों ने हिंदुओं के रूप में संदर्भित किया जो हिंदू कुश पर्वत से परे इंडोनेशिया क्षेत्र में रहते थे। उस समय अन्य धर्म नहीं थे। बौद्ध और जैन धर्म दो धर्म हैं जो बाद में हिंदू धर्म से उभरे। इस प्रकार सम्राट शिबी, सम्राट अशोक और सम्राट अकबर जैसे कई महान राजाओं का शासन था। 200 साल पहले तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देश और सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का शासन था। यदि ये एक धर्म है तो इसे एक संस्थापक, एक पुस्तक और उस वर्ष की आवश्यकता नहीं है जिसकी स्थापना की गई हो। चूंकि हिंदू धर्म न केवल धर्म है बल्कि एक संस्कृति भी है। ये केवल एक व्यक्ति, पुस्तक या समय सीमा तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसे हजारों ऋषियों ने हजारों वर्षों में और हजारों शास्त्रों द्वारा समझाया गया है। हिंदू जब वट वृक्ष को पूजते थे तब दुनिया उनका उपहास करती थी, किंतु 2001 में अमेरिका की नासा एजेंसी ने शोध करके इसका वैज्ञानिक महत्व बताया, तब सभी अचंभित रह गए। भारत की छठ पूजा के पर्व को नास्तिक और विदेशी लोग अंधविश्वास मानते थे, किंतु इसका वैज्ञानिक कारण जब सामने आया तो पता चला कि हमारी वैदिक रीति रिवाज के पीछे
अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक महत्व है जिसे हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से इसे निभाते चले आ रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में जीवन की प्रत्येक वस्तु का एक महत्व है, जैसे तुलसी, नीम, पीपल, स्त्रियों के आभूषण, श्रृंगार, संध्या आरती, मंदिर की घंटा, शंख, सूर्य को जल अर्पित करना, योग, सात्विक भोजन, गाय की पूजा, माथे पर तिलक लगाना, वस्तु के अनुरूप भवन निर्माण आदि, जिसका प्रामाणिकता से हमारे ग्रंथों में व्याख्यान है। क्या विश्व की अन्य किसी संस्कृति में ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है? हमारी वैदिक सनातन संस्कृति विश्व की एकमात्र विज्ञान पर आधारित संस्कृति है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय।